तो जैसा कि आपने अभी देखा भाई, हम लोग ओमकारेश्वर से चलकर हम लोग आ चुके हैं सप्तशृंगी माता रानी के दर्शन करने के लिए। अप्रॉक्स अभी समय हो गया है 7:30 और अभी ले रहे हैं प्रसाद। और भाई मतलब प्रॉपर सनसेट हो चुका है, परंतु अभी ऐसा है कि उजाला है और धुआं देखो भाई, धुआं बोल रहा हूँ मैं, धुंध धुंध बोल रहा हूँ मैं, बादल देखो भाई। तो गाइज़ अभी आ चुके हैं हम सप्तशृंगी माता रानी के दर्शन करने के लिए। स्टेप चढ़ने पड़ेंगे, 2 रास्ते होते हैं, एक वो ग्रिल लगी हुई है, मतलब रेल बोल दो या उड़न खटोला बोल दो, जो ही बोल दो। और अभी फ़िलहाल हम लोग स्टेप से आ रहे हैं, बोलते ना मेहनत करना ज़रूरी है, तो हम लोग मेहनत करके ही जा रहे हैं। बोलो सप्तशृंगी माता रानी की जय, बोलो गणेश भगवान की जय जय हो। स्टेप्स हैं ज़्यादा, मतलब कि समय नहीं लगेगा और भीड़ भी कम है। ओ भाई देखो पूरा बादल ही बादल भाई, बादल ही बादल, चारों साइड आपको बादल नज़र आएंगे। बस यहाँ पर राहुल नज़र आएगा और यहाँ पर आकाश नज़र आएगा। मुझे लगा था यहाँ पे भीड़ रहेगी, परंतु ऐसी भीड़ नहीं है। और ये मतलब मैंने बहुत पहले यहाँ की वीडियो देखा था और तब से मैंने सोच लिया था कि मुझे सप्तशृंगी माता रानी के दर्शन करना है, मतलब करना है। तो फाइनली बोलते ना, अगर मन में ठान लो तो आप आके ही रहोगे और माता रानी आपको बुला के ही रहेगी। ओ भाई नज़ारा देखना है आपको, चलो आओ दिखाता हूँ नज़ारा। भाई ये है नज़ारा, देखो ये नज़ारा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये हम हैं अभी बादल के ऊपर। देख रहे हो राहुल को भाई, अभी तो ब्रह्मगिरी जाना है, हरिहर फोर्ट जाना है। राहुल को यहीं पर, यार भैया यहीं पे हार मान रहे राहुल भाई तो। आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और सोचो वेडिंग एनिवर्सरी में मैं यहाँ आ गया। पैर कब कप आ रहे हैं भाई, मतलब कि हम लोग ऊपर चढ़ के आए ना और पानी स्लिप हो रहा पूरा, तो इस चक्कर में थोड़ा सा संभल के आ रहे हैं। और नी मतलब आगे का जो पंजा होता है ना उसके बल आ रहे थे, तो जो कॉप्स है ना, कॉप्स भर गए हैं, इस चक्कर में थोड़ा पैर कप कप आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब मैं दर्शन किया ना तो यार जैसे दर्शन किया ना रोंगटे खड़े हो गए भाई मेरे, मतलब अलग ही यार, अलग चीज़ था। और जो ये रूम जो अपन को पड़ा है, ये एक्चुअल रूम पड़ा है अपन को 1200 रुपये का। और साथ में अपन ने जो प्रसाद लिए हैं, प्रसाद लिए हैं 220 रुपये का। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। सोचा था कि मॉर्निंग में जो अपना जो शाम को कल क्लाउड बहुत ज़्यादा हुए थे और क्लाउड के चक्कर में
प्रॉपर मंदिर के दर्शन नहीं हो पाए थे। मतलब अपन तो चले गए थे अंदर, परंतु आप लोगों को जो ऊपर से जो दर्शन दिखाना था ना, वो हो तो नहीं पाए थे। तो भाई अभी भी ना कुछ इस तरीके से है, वो ठंडी लग रही है। ऐसा लग रहा है लिटरली कि मैं मसूरी में हूँ, शिमला में हूँ, कुल्लू मनाली में हूँ और प्रॉपर ठंड लग रही है। तो गाइज़ नए दिन की शुरुआत फिर से हो चुकी है और फिर से हम अभी जाएंगे दर्शन करने के लिए। और साथ में आज हम लोग पैदल नहीं जाने वाले हैं, जो यहाँ पे वो रैंप लगा हुआ है उसमें जाने वाले हैं हम लोग। और जैसे थोड़ा सा ही आप आगे आते हैं तो यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर रखे हुए हैं, गाड़ी अपनी यहाँ पर खड़ी हुई है। दुकान का ऐसे प्रॉपर नाम नहीं है और यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। भाई रूम एक नंबर का है और वहाँ से नज़ारा उससे भी बढ़िया है। अब देखना ये है जो फुनिक्यूलर है उसका रेट कितना है। आपको पता है फुनिक्यूलर क्या है? क्या? जिससे अपन चल रहे हैं, जो आप उसको उड़न खटोला बोल दो, जो भी बोलो, तो उसका नाम है फुनिक्यूलर। तो उससे हम लोग जाने वाले हैं। आई थिंक अप्रॉक्स उसका 150 समथिंग है। एक बार में मतलब आना जाना दोनों का है, ऊपर नीचे का दे। तो हम लोग अब पैदल नहीं जा रहे हैं, अब जा रहे हैं हम लोग फुनिक्यूलर से। टिकट काउंटर तो यहाँ पर 120 रुपये की फ्यूनिक्यूलर ट्रेन की टिकट है। तो अपन 2 लोग लेते हैं, 2 ले लिए। ये बहुत प्यारा स्टेशन बना हुआ है। यहाँ पे आपको खाने से लेके मार्केटिंग से लेके सब कुछ मिल जाएगा। तो इसको पहले हम चलते हैं, दर्शन कर लेते हैं एक बार और। आज मॉर्निंग है, कल इवनिंग के कर लिए थे, अब मॉर्निंग के करते हैं। तो सीन इसमें ऐसा है, एक साथ मतलब ऊपर से और इसका टाइमिंग सेम रहती है, एक साथ चलती हैं। जब तक वो भर जाएगी वहाँ से पूरी रेडी नहीं हो जाएगी और यहाँ से रेडी नहीं हो जाएगी तब तक ये ट्रेन चलती नहीं है। और प्रॉपर एक नीचे आएगी तो प्रॉपर ऊपर एक जाएगी। चलने के लिए हम हैं तैयार। ओ भाई समझ में नहीं आ रहा ना कि ट्रेन चल रही कि नहीं चल रही? अब बता दें चल रही कि नहीं चल रही। यो भाई पता नहीं चलेगा कितने जल्दी अपन ऊपर उड़ जाएंगे। समय संसार में जब महिषासुर का अत्याचार चरम पर था, तब सभी देवताओं ने अपनी सम्मिलित ऊर्जा से आदि शक्ति जगदम्बा को प्रकट किया। महिषासुर महाशक्तिशाली था। उसे वरदान था कि कोई भी अकेला देवता या मानव उसे मार नहीं सकता। इसलिए उस महादानव का संहार करने के लिए सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां और सबसे विनाशकारी अस्त्र शस्त्र माता को सौंपा। इस दिव्य हथियारों का धारण करने के लिए माता ने अपने 18 भुजा वाला विराट रूप प्रकट किया। काफी लंबे समय तक युद्ध चलने के बाद माता ने अपना त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। युद्ध करने के बाद 7 ऊंचे ऊंचे शिखर वाले पहाड़ों पर, जिसे हम सप्तशृंगी कहते हैं, इसी स्थान पर माता जगदम्बा मूर्ति के रूप में हमेशा के लिए यहाँ पर विराजमान हो गई। सदियों पहले ये क्षेत्र बेहद घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा था, जहाँ इंसानों का जाना बहुत मुश्किल था। इस पर्वत पर एक चरवाहा आदिवासी रहता था। एक बार वह पहाड़ पर एक बड़ी चट्टान पर लगे मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही उसने उस स्थान से छत्ता हटाया, वैसे ही उस चट्टान के पीछे छिपी हुई एक सुंदरी रंग की चमकीली और दिव्य 18 भुजा वाली विशाल मूर्ति प्रकट हो गई। माता की ये अलौकिक छवि देखकर अचंभित रह गया। उसने नीचे आकर गांव के लोगों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद यह नियमित रूप से पूजा शुरू हुई और यह मूर्ति पर्वत के मूल पत्थर से जुड़ी हुई है। हाल ही में मंदिर प्रशासन द्वारा मूर्ति पर सदियों से चढ़े 2000 किलो से अधिक सिंदूर के कवच को हटाया गया, जिसके बाद माता का मूल अत्यंत प्राचीन और स्पष्ट स्वयंभू भक्तों के सामने आया। भाई ऐसा है, जब हम नीचे ऊपर जा रहे थे कोई दिक्कत नहीं था, मतलब जैसे नीचे आ रहे ना तो अजीब से एक वो होता ना बेचैनी, हल्की सी छोटी सी चींटी काटती है, वो चीज़ रहा।
यदि आपको फ्री में मिठाई खानी है ना तो आप हर एक दुकान के पास जाओ और मिठाई खाओ और टेस्ट करने के नाम पे बस। यहाँ पे आपको चारों साइड ना पूरे स्टॉल ही स्टॉल नज़र आएंगे आपको। तो यहाँ पे डोसा फास्ट फूड ज़्यादा है यहाँ पर, और मात्र मेरे पीछे देखो वहाँ पर गुजराती थाली, पंजाबी थाली, शाकाहारी, साउथ इंडियन सब मिलेगा, प्रॉपर खाने मिलेगा। वहाँ पे एक ही स्टॉल है, बाकी सब यहाँ पे फास्ट फूड मिलेगा, इडली मिलेगा, डोसा मिलेगा, सांभर मिलेगा, चाइनीज से लेके और अपना पास्ता से लेके सब कुछ मिलेगा। क्या होगा भाई? ओह, वहाँ से क्या आग लगी क्या? आग लगी? हाँ, आग लगी होगी। एनडीआरएफ की टीम आई है और आई थिंक यहाँ पे आग लगी है, और वहाँ से वो जो है ना रोप वो बंद हो चुका है, ट्रैम वहीं पर रुक गया है। और मान्यताओं के अनुसार जब माता सती अपने आप को सती कर ली रहीं तो उसके पश्चात भगवान शंकर जी माता सती का पार्थिव शरीर लेकर पूरे संसार में तांडव कर रहे थे। उस तांडव को देखकर उस दौरान भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र निकाला और उस सुदर्शन चक्र से माता सती के अलग अलग अंग अलग अलग हिस्से पे जा गिरे थे। 2 पाकिस्तान में है, 1 बांग्लादेश में है और बाकी हमारे भारत में है। और जिस स्थान में अभी हूँ उसे कहते हैं सप्तसिंगी माता जी, और इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर माता सती का दाहिना हाथ गिरा था, इसलिए ये शक्तिपीठ है। आप देख ही पा रहे हैं। और ये भी कहा जाता है जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास में थे तब उन्होंने इस स्थान पर आकर माता देवी की आराधना भी किया था। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, मतलब तीर लगी थी, तो उस दौरान वो मूर्छित हो गए थे और हनुमान जी जड़ी बूटी की खोज में निकले थे। और जब जड़ी बूटी की खोज में निकले थे तो वह आए थे सह्याद्री पर्वत, मतलब जिस स्थान पर हम हैं ये पूरा सह्याद्री पर्वत है, सप्तसिंगी माता जी, और उन्होंने इस स्थान पर आके जड़ी बूटी की खोज किया था। तो मेरे पीछे एक और आप पहाड़ देख रहे होंगे। एक्चुअल में ये पहाड़ वही पहाड़ है जहाँ पर ऋषि मार्कंडेय रहा करते थे। इनकी कुटिया वहीं पर बनी हुई थी और आज भी वो कुटिया बनी हुई है। कहा जाता है देखिए ऋषि मार्कंडेय वो थे जिन्होंने मृत्यु को भी मात दे दिया था। मतलब उनकी जो आयु थी महज 12 वर्ष की थी जब वो 12 वर्ष के हो गए थे, और वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जब वे मृत्यु जब उनकी पास आने वाली थी, 16 वर्ष के पूरे होने वाले थे, तब उन्होंने महामृत्युंजय का पाठ पढ़ा और उन्होंने ही महामृत्युंजय बनाया था। तो उसके बाद महादेव उनसे प्रसन्न हुए और जब यमराज उनको लेने आए तो महादेव उनसे इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे तो उनको मृत्यु नहीं मिली थी। तो उनका वही है, ये वही पहाड़ है। जो ऋषि मार्कंडेय हैं उनका पर्वत देखने के बाद आते हैं कुछ खाने के लिए और हल्का फुल्का खाएंगे
तो अपन ने यहाँ पर कम से कम 200 रुपये का खाना खा लिया, मतलब इसमें अपन ने पानी की बोतल, 2 लस्सी एंड फ्राइड राइस, मतलब ये मिला के अपन ना 200 कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ से निकलने का समय हो गया और मॉर्निंग में निकलने का था अपना, परंतु मॉर्निंग में निकल नहीं पाए क्योंकि भाई यहाँ का नज़ारा ना भाई अलग नेक्स्ट लेवल रहा, इसलिए अब इसके बाद सीधे चलेंगे अपन त्र्यंबकेश्वर। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।